नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 26 नवंबर 2025 की बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर वेज रिवीजन और एचआर इश्यूज के बारे में न्यू अपडेट निकल कर आई है। ठीक है, यहां पर क्या है कि 25 नवंबर 2025 को एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में वेज रिवीजन और एचआर इश्यूज के बारे में वो मीटिंग थी। ठीक है, उस मीटिंग में यहाँ पर क्या क्या बताया गया, सीएमडी साहब और साथ में जो बीएसएनएल ईयू के लीडर्स हैं उनके बीच में ये मीटिंग हुई है। अब वेज रिवीजन का एग्रीमेंट जिसको एग्रीमेंट पर साइन हुए थे, थर्ड पीआरसी पर साइन हुए थे। ठीक है, लागू पूरी तरीके से नहीं हुई थी लेकिन साइन हो चुके थे। उसके बाद अभी तक 50-55 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी उसका कोई मामला आगे नहीं बढ़ा। तो वेज रिवीजन के बारे में इस मीटिंग में क्या बताया गया है, और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ एचआर इश्यूज के भी मामले हैं यहाँ पर, वो भी आज इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं कि क्या उस मीटिंग में बताया गया था। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों आपको पता है मैं जो भी अपडेट देता हूं पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं, ठीक है, ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो अपडेट है वो 26 नवंबर 2025 की। पहले अपडेट देख लेते हैं, उसके बाद उसको पूरी तरीके से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखिए अपडेट है inordinate delay in proceeding of wage agreement file and settlement of the HR issues. Leaders of AUAB meets CMD BSNL। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस अपडेट में एग्जैक्टली क्या बताया गया है, हम विस्तार से समझते हैं। पहले देखिए बीएसएनएल का हाल यानी कि जो तनख्वाह है और कामकाज के मामलों में भयंकर देरी हो रही है। इस पर बड़े बड़े लीडर और सीएमडी साहब आपस में भिड़े हैं, मतलब आपस में इन्होंने मीटिंग की। तो देखिए सीधी सी बात यह है कि बीएसएनएल में जो भी कर्मचारी है उनके दो बड़े बड़े मसले हैं और दोनों में भयंकर देरी हो रही है। अब कैसे, देखिए एक तो वेज एग्रीमेंट का है और दूसरा एचआर इशू। तो पहले वेज एग्रीमेंट को देख लेते हैं। कर्मचारियों की तनख्वाह, भत्ते और बाकी जो सुविधाएं हैं वो कब बढ़ेगी, इसका एक नया समझौता है वेज एग्रीमेंट। और एचआर इश्यू बोले तो लोगों के प्रमोशन, ट्रांसफर, कौन सीनियर है, किसका क्या रुका हुआ है, ये रोजमर्रा के मसले हैं। ठीक है, तो दोनों पर बात करें। इन दोनों कामों में इतनी ज्यादा ढील चल रही है कि कर्मचारियों की जितनी भी यूनियन और एसोसिएशन है इन सबको मिलाकर एयूएबी जिनको बोलते हैं, ठीक है, एसोसिएशन और यूनियन दोनों को मिला दिया जाए तो एयूएबी जैसा जो बड़े बड़े जो कर्मचारियों के हितों में काम करती है, समझो कर्मचारियों की सबसे बड़ी पंचायत मान लेते हैं, उनको मान सकते हैं। उनके बड़े बड़े जो लीडर्स हैं जैसे जनरल सेक्रेटरी वगैरह हो गए, सीधे बीएसएनएल सीएमडी साहब से मिले, ठीक है, और उनके पास पहुंचे। अब यहां पर देख लेते हैं मीटिंग कब हुई और मीटिंग में जो लीडरों ने गुस्सा दिखाया उस पर सीएमडी साहब का क्या जवाब है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मीटिंग हुई 25 नवंबर 2025 को। माहौल थोड़ा सा गरमाया हुआ था क्योंकि वेज एग्रीमेंट साइन हुए काफी टाइम हो गया, अभी तक उसका मामला आगे नहीं बढ़ा है और कुछ ऐसा मसले भी है, इसलिए मामला थोड़ा सा गरमाया हुआ था। अब सीएमडी साहब के साथ एचआर वाले डायरेक्टर साहब यानी कि पीजीएम भी थे, ठीक है, दोनों बैठे हुए थे। उसके बाद पहला मुद्दा अगर देखें तो तनख्वाह का रुका हुआ मामला यानी कि वेज एग्रीमेंट है, तो इस पर लीडरों का गुस्सा है, एयूएबी की शिकायतें हैं। ठीक है, सबसे पहले कन्वीनर अनिमेश चंद्र मिश्रा ने ये जो इन सभी की तरफ से शुरुआत करते हैं, ने सीएमडी साहब को साफ साफ कह दिया कि भैया सर, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि व्यवस्था बिल्कुल लापरवाह हो गई है। ठीक है, कर्मचारियों की नई तनख्वाह वाला जो प्रस्ताव है यानी कि वेज एग्रीमेंट है, उसे मैनेजमेंट कमेटी एमसी जो कि कंपनी के सारे बड़े फैसले लेती है के सामने रखने में इतनी देरी क्यों कर रही है। ये क्या मजाक चल रहा है? मतलब ऐसी कुछ बात कही कि ये क्या है भैया बताइए हमें, काफी टाइम हो गया है, मैनेजमेंट के सामने क्यों नहीं रखी गई अभी तक वेज एग्रीमेंट फाइल को। ठीक है, अब देखिए बाकी सारे जनरल सेक्रेटरी और लीडर्स जो भी है वो बोले हाँ ये जानबूझकर टाइम खराब करने वाला तरीका है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो कर्मचारियों को लग रहा है कि बीएसएनएल जानबूझकर ये डील अटका रही है। ठीक है, क्योंकि जब तक कि ये पास नहीं होता तब तक उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, ये उनकी रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए गुस्सा बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कर्मचारियों को लग रहा है कि अब देखते हैं यहाँ पर बीएसएनएल ईयू एसोसिएशन यानी कि एयूएबी ने अपना
यहाँ पर प्रस्ताव रखा है या फिर अपनी तरफ से बात कह दी है, उनका गुस्सा बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं इस पर सीएमडी साहब का क्या जवाब है, वो देख लेते हैं। ठीक है, सीएमडी साहब ने जब बात सुनी तो इस पर भरोसा दिलाया, उनको गारंटी लिया, आश्वासन दिया भैया। उन्होंने बताया कि असल में फाइनेंस यानी कि जो पैसे वाला विभाग है, आयकर टैक्स जो भी होता है, कुछ आपत्तियां यानी कि ऑब्जेक्शन उठा रहा है, यानी कि पैसे वाले कह रहे हैं कि अभी नहीं हो पाएगा या इनमें ये कमी है। ठीक है, अब सीएमडी ने वादा किया है कि वो फाइनेंस यानी कि आपत्तियों को जल्दी से जल्दी रीसॉल्व करवाएंगे। ठीक है, सीएमडी साहब ने भैया वादा कर दिया है अब तो कि जल्दी से जल्दी इन आपत्तियों को खत्म कर देंगे। अब जो भी फाइनेंस का जो भी है, फाइनेंस ऑब्जेक्शन उठा रहा है, ठीक है, जो कि आयकर बोल सकते हैं, तो वो क्या है वो भी हम देख लेंगे बाद में। अगली एमसी मीटिंग में इस प्रपोजल को जरूर रखेंगे। तो यहाँ पर ये 3 बात बता दी है, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि ये जो भी अटकन आ रही है मैं इसे सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद देखिए हमारा पहला मुद्दा जो कि वेज एग्रीमेंट था, ये सोल्व हुआ, मतलब इसके बारे में यहाँ पर बात की, सीएमडी साहब ने क्या जवाब दिया वो पूरी बात मैंने आपको बता दी, पूरी अपडेट। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड अपडेट है रोजमर्रा के छोटे बड़े एचआर मसले। वो क्या है, देखिए यहाँ पर लीडरों ने तमिलनाडु और चेन्नई का जिक्र होने पर यहाँ पर थोड़ी सी फटकार लगाई है सीएमडी को, और सीएमडी साहब ने इस पर कुछ सॉल्यूशन भी निकाला, अपनी तरफ से जो भी लिस्ट निकाली। देखिए एयूएबी के लीडरों ने दूसरा मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा कि साहब वेज एग्रीमेंट तो दूर की बात है, आप तो हमारे जो रोजमर्रा के एचआर मसले भी नहीं निपटा पा रहे हैं, चाहे बड़े अधिकारी हो यानी कि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज हो या फिर छोटे कर्मचारी हो यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज हो, सबके प्रमोशन और ट्रांसफर अटके पड़े हैं काफी टाइम से। ठीक है, तो गुस्सा तो तब आया जब उन्होंने चेन्नई और तमिलनाडु सर्कल के मामलों पर खास आलोचना की। उन्होंने कहा कि इन जगहों पर मैनेजमेंट जिस तरीके से मसलों को निपटा रहा है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब यह है कि कुछ इलाकों में मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच ज्यादा खींचतान चल रही है। ठीक है, एयूएबी के गुस्से के बाद यहाँ पर उन्होंने जो भी बताया, उसके बाद यहाँ पर सीएमडी साहब ने इसका क्या समाधान निकाला, क्या हल निकाला, वो देख लेते हैं। सीएमडी साहब ने यहाँ भी ये बात मान ली है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस काम को व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। उन्होंने कहा कि एक अलग से लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें सभी जरूरी एचआर मामलों को लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर मैनेजमेंट बैठकर बात करेगा यानी कि नेगोशिएट और इन मसलों को सुलझाने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका असर क्या होगा वो देख लेते हैं। ये मीटिंग एक तरह से चेतावनी थी, यानी कि एयूएबी ने सीएमडी साहब को बता दिया था कि कर्मचारी बहुत ही ज्यादा परेशान है। सीएमडी साहब ने ये वादे तो कर दिए हैं, लेकिन असल बात यह है कि अब काम शुरू होना बाकी है। ठीक है, अगर अगली एमसी मीटिंग में तनख्वाह का मामला नहीं आया तो फिर से हंगामा हो जा सकता है। ठीक है, अगर एचआर मामलों की लिस्ट बनी और उन पर काम नहीं हुआ, कर्मचारी और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। तो देखिए असली बात यह है कि सीएमडी साहब ने बस अभी जुबान दी है, अब देखना यह है कि उस जुबान में कितनी जल्दी मतलब कितना दम है और ये कितनी जल्दी काम बताती है। ठीक है, फिलहाल ये अपडेट थी 26 नवंबर 2025 की, जिसमें 25 नवंबर 2025 की उस मीटिंग में वेज एग्रीमेंट और एचआर इश्यूज के बारे में क्या अपडेट थी वो जानकारी डिटेल तरीके से आपको मैंने दे दी है। तो इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।